खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। इस साल स्वीडन के स्वीडिश इलेक्शन होने थे। हर 4 साल बाद इलेक्शन होता है और स्वीडिश पार्लियामेंट जो है ना, स्वीडन जो है वो एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि वहाँ पे एक सेंट्रल हुकूमत होती है और प्रोविंसेस कोई नहीं होते। लिहाजा पार्लियामेंट जो है सारे मुल्क के लिए कानून बनाती है। जो है फेडरल सिस्टम, उसमें कुछ पावर सेंटर के पास, कुछ स्टेट्स या प्रोविंसेस के पास होती हैं। नो, स्वीडन इज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और एक और बात, इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं स्वीडिश पार्लियामेंट के हैं 349। ओके, तो हुकूमत बनाने के लिए 175 वोट आपको चाहिए। Swedish political system is based on proportional representation। देखिए, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, यहाँ पे जो इलेक्शन होता है ना, वहाँ पे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला प्रिंसिपल है। मतलब हर कैंडिडेट के लिए आप वोट करते हैं और जो कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा वोट ले जाए वो जीत जाता है। ये बिल्कुल नहीं है स्वीडन के अंदर। स्वीडन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है कि यू वोट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, नॉट फॉर इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल वाली उन्होंने एक पॉसिबिलिटी रखी है, लेकिन उसका कोई ख़ास रोल नहीं है। हाँ जी, तो अच्छा, कितने वोट आपको चाहिए कि आपको सीट मिले पार्लियामेंट में? तो इन्होंने एक वो रखी हुई है लिमिट। अगर इससे नीचे हो देन इवन इफ़ यू आर वोटेड तो आपको सीट नहीं मिलती, और वो है 4% ऑफ द नेशनल वोट। तो समझ लें 349 टोटल पार्लियामेंट्री सीट्स हैं। जो भी वोट मिलेगा सारों का मिल के, फिर जितने वोट मिलते हैं उतना एक पॉलिटिकल पार्टी को उतनी सीट्स मिलती हैं। एक उनका सिस्टम है। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक सिस्टम उन्होंने किया है कि आप एक और लिस्ट भी बना दी है कि अपने पसंद के कैंडिडेट को भी आप वोट दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी डिसाइड करती है कि उनके जो मेन लिस्ट पे कौन है और बाकी कौन है। इस तरह है। तो ऐसे हुआ है कि पिछले 8 साल से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की हुकूमत थी अलायंस के तौर पे। स्वीडन के अंदर काफ़ी देर से अब किसी एक पार्टी को इतने वोट नहीं मिलते कि वो हुकूमत फॉर्म कर ले। देखें, इंडिया में भी अब यही हाल है और पाकिस्तान में भी यही हाल है। कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनती हैं। तो जो कोएलिशन गवर्नमेंट बनी पिछले 8 साल में, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का प्राइम मिनिस्टर हुआ उसमें। हाँ जी, ये बता दूं कि पिछले 90 साल में, 90 ईयर्स में, सोशल डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने 15 साल छोड़ के हमेशा हुकूमत में वो रहे हैं। 15 साल जो हैं, महल 76 ऑनवर्ड्स या कुछ 79, तो जो ऑपोजिशन है उसके अंदर आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं बूर्जुआ पार्टीज, यानी जो सोशलिस्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये भी एक असूल है स्वीडिश पॉलिटिक्स का कि ऑल पार्टीज आर आइडियोलॉजिकल। तो मैं आपको बताता जाऊं कि 8 पार्टीज हैं जो इसको स्वीडिश पार्लियामेंट में है। सबसे बड़ी पार्टी इस इलेक्शन में भी 2021 में 22 में सॉरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, उसको 30.1% वोट मिला है। आमतौर पे सोशल डेमोक्रेटिक इज़ ऑलवेज नंबर 1 अगर उनकी हुकूमत ना भी बने। हाँ, क्योंकि यू नीड टू हैव 175 सीट्स, तो 30% पे तो नहीं ना मिल सकती इतनी सीटें, बाकी पार्टनर भी चाहिए। ओके। दूसरी तरफ होती थी कंजर्वेटिव पार्टी, उसे कहते हैं द मॉडरेट पार्टी, मॉडर्ना मॉडरेट पार्टी, जिसे आप कह सकते हैं ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव
नियो लिबरल इकोनॉमी में यकीन करने वाले, ठीक है। लेकिन इस सिलेक्शन के अंदर एक और भी ज़्यादा, उससे ज़्यादा कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट पार्टी नंबर 2 वोट ले गई है, और वो है स्वीडन डेमोक्रेट्स, स्वेरिये डेमोक्राटर। स्वीडन डेमोक्रेट्स जो हैं वो, जो बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन स्वीडन में हुई है ना, ख़ास तौर पे नॉन यूरोपियन मुल्कों से, उसके बहुत ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि ये लोग जिस किस्म का कल्चर लाते हैं, वैल्यूज़ लाते हैं, वो हमारी लिबरल सेकुलर वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। ज़ाहिर है उसमें मुसलमानों का प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है, कि इमिग्रेंट जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉन यूरोपियन है ना, तो वो मुसलमान ही हैं, कई मुल्कों से आए हुए हैं। बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ में तुर्क आ जाते हैं, जिसमें कुर्द भी इंक्लूडेड होते हैं। फिर अरब बहुत हैं सारे। ये 80s में जब मिडल ईस्ट डिस्टर्ब हुआ, डिस्टेबलाइज हुआ, फिर सीरियन वॉर, बहुत लोग आ गए। यहाँ पे बॉस्नियन वॉर से भी बॉस्नियन मुसलमान आए हुए हैं। आयतुल्लाह ख़ुमैनी के इनकलाब के बाद बहुत से पढ़े लिखे जो रैशनल किस्म के सेकुलर ईरानियन थे, वो भी अपनी दौलत लेके यहाँ पे आ गए थे। यहाँ पे पाकिस्तानी भी अब काफ़ी हैं, और इंडिया से भी लोग हैं हमारे इलाके से। फिर लैटिन अमेरिका की यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, जिसमें चिली में जब पिनोचे ने एलांदे की हुकूमत गिरा दी थी तो बहुत लोग आ गए थे। उसके बाकी भी स्टेट से लोग आए हुए हैं। एंड देन ऑफ कोर्स ट्रेडिशनली यहाँ पे यूरोपियन मुल्कों में सबसे ज़्यादा फिनलैंड से आके काम करते थे, वो अब कम हो गए हैं। डेनिश भी यहाँ होते हैं, नॉर्वेजियन भी होते हैं, आइसलैंड से भी कुछ लोग होते हैं। ये सारे स्कैंडिनेविया कहलाया जाता है, ठीक है। और जर्मन्स हैं, मैनी इंग्लिशमैन एंड अमेरिकन। सो स्वीडन इज़ अ वेरी प्लूरलिस्ट सोसाइटी। जिसके पास राइट टू वोट है, जिस तरह मेरे पास है, तो मैं एक पार्टी ज्वाइन करके इलेक्शन भी लड़ सकता हूँ अगर वो मुझे नॉमिनेट कर दें। तो पिछली पार्लियामेंट में हमने देखा है कई अरब और ईरानियन और बॉस्नियन इस किस्म के लोग मुसलमान बैकग्राउंड के भी थे, हाँ जी। और इस दफ़ा अलबत्ता अब मैं बताता हूँ वोटिंग कैसे हुई है। एंटी इमिग्रेशन, और दूसरी बात है स्वीडन, जहाँ पे जब मैं आया था इससे ज़्यादा पीसफुल मुल्क ही कोई नहीं था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन और फिर ये इमिग्रेशन खुली जैसे हुई, तो उसके अंदर ह्यूमन स्मगलिंग भी शुरू हो गई। लोगों ने वहाँ से पैसे लेके तो यहाँ लोग भेजने शुरू कर दिए। तो यूरोप के अंदर बहुत अफ्रीका और एशिया से ख़ास तौर पे लोग आ चुके हैं, जिसके ख़िलाफ़ फिर वो पार्टीज़ जो समझती हैं कि ये यूरोपियन सोसाइटीज़ हैं, सेकुलर हैं, क्रिश्चियनिटी उनका कल्चर है, लेकिन दैट्स ऑल। और तो ये जो वैल्यूज़ लोग लेके आ रहे हैं, ये बहुत उसके साथ टक्कर खाते हैं। एक दूसरा, जब इस किस्म के लोग बहुत ज़्यादा आ जाएं, जिस तरह भी हो। और एक और बात, सोवियत यूनियन कोलैप्स होने के बाद ईस्टर्न यूरोप से वहाँ के जो है ना माफिया गैंगस्टर्स, वो भी यहाँ पे बहुत यूरोप में आ गए हैं। स्वीडन के अंदर पिछले चंद सालों से ये आर्म्स यानी हथियार बहुत हो गए हैं, और हद ही हो गई है। छोटे छोटे लड़के गन्स लेके ऑटोमेटिक एक दूसरे को कत्ल करते फिरते हैं। ये हैं ड्रग बेचने वाले ग्रुप्स जो इजी मनी की तलाश में इस किस्म का क्राइम करते हैं, और लोग बहुत तंग आए हुए थे। तो स्वेरिये डेमोक्राट्स यानी स्वीडिश डेमोक्राट्स ने कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर पे जोर देंगे, और हम इमिग्रेशन जो है ना ख़ास तौर पे यूरोप से बाहर, उसको बंद करेंगे। अगर मदद करनी है तो उन्हीं मुल्कों में की जाए जहाँ से ये लोग हैं, बजाय उनको यहाँ लाया जाए। और मैंने उनके प्रेसिडेंट को कहते भी सुना है, जिमी ओकेसन को, कि मुसलमान इंडिविजुअली मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन एज अ ग्रुप जो ये कल्चर लेके आए हैं वो हमारे कल्चर से नहीं मिलता। तो इस बुनियाद पे नंबर 2 पार्टी, जो आज से 11 साल पहले शुरू हुई थी और उसके बहुत कम वोट होते थे, वो बढ़ते 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 इसको नंबर 2 है पार्लियामेंट में। 20 पॉइंट में हल 5% या 1% उनके वोट हो गए हैं।
तो जो है ना, नंबर 2 नॉर्मल होती थी कंजर्वेटिव पार्टी, उससे भी ये आगे निकल गए हैं। नंबर तीसरी पार्टी जो है वो ये मॉडरेट पार्टी है। उल्फ क्रिस्टनसन जो है उसके लीडर हैं। उनको मिले हैं 19.1 या कुछ इसके इर्द गिर्द, हाँ जी, उनको वोट मिले हैं। इसके अलावा जो है और पार्टीज अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ था पहले कि सोशल डेमोक्रेट्स और मिलियो पार्टी, यानी वो पार्टी जो एनवायरनमेंट के लिए वोट लेती है उनका, और वेंसर पार्टी यानी लेफ्ट पार्टी जो पहले कम्युनिस्ट हुआ करते थे, वो अब कम्युनिस्ट का टाइटल उन्होंने हटा दिया है, लेकिन वो वर्कर्स के राइट्स और औरतों के राइट्स इस पे बहुत ज़ोर देते हैं। मिलियो पार्टी जो है वो कहती है कि ये जो है ना फॉसिल फ्यूल यानी ऑयल, ये कोल, ये ख़त्म करो, और नेचुरल जो है अपना, क्या कहना चाहिए यार, जो ये गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते, इस किस्म की आप टेक्नोलॉजी लाएं टू प्रोड्यूस पावर एंड एनर्जी और ये और वो। तो ये था ग्रुप। एक पार्टी और है सेंटर पार्टी, जो फार्मर्स की पार्टी होती थी, या है सॉरी, और उसका ज़्यादातर असर यहाँ के जो कंट्री साइड है ना, गाँव और छोटे शहर है, वहाँ पे थी। ठीक है। तो सेंटर पार्टी पिछली हुकूमत को, जो मागदलेना आंदरसन जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर थी, उनको सपोर्ट करती थी। इस किस्म का था। वेंसर पार्टी को यानी लेफ्ट पार्टी को इन्होंने कोई सीट नहीं थी दी हुई कैबिनेट के अंदर, वो आज तक कभी नहीं देते सोशल डेमोक्रेट जो हैं, कि फॉर्मर कम्युनिस्ट को नहीं देते। एनी हाउ, जो इलेक्शन कैंपेन इसे कहा जाता था रेड ग्रीन अलायंस, यानी द रेड एंड ग्रीन अलायंस इसे कहा जाता था। ठीक है। दूसरा अलायंस जो है वो था कंजर्वेटिव पार्टी, और उनके साथ हैं केडी क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स। क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स कोई फंडामेंटलिस्ट नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी की तो कोई शरिया शुरू का मसला ही नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं फैमिली होनी चाहिए, और औरतों को अगर वो चाहें काम करें या ना करें, और घर में बच्चों का ख्याल रखना चाहें तो उसको भी उतनी वो पैसे मिलने चाहिए, इस किस्म की बातें, यानी हाउ टू प्रिजर्व द फैमिली और ये और वो, इस पे जोर है, क्रिश्चियन वैल्यूज़ पे जोर है। इसकी जो लीडर थी वो मैं बाद में बताऊंगा कौन कौन लीडर है। अच्छा जी, क्या नाम है यार, एनी हाउ, देन एक यहाँ पे है, क्या कहना चाहिए यार, लिबरल पार्टी। तो 8 पार्टीज, सोशल डेमोक्रेट्स, वेंसर पार्टी यानी लेफ्ट पार्टी, मिलियो पार्टी यानी एनवायरमेंटल पार्टी, सेंटर पार्टी, फिर क्या कहते हैं लिबरल पार्टी, और क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स। ये 8 हो गए। 2 पार्टीज अब जो हैं, कंजर्वेटिव पार्टी मुदरातर और स्वेरिय डेमोक्रातर, ये अलायंस बना है अब राइट विंग का, बुर्जुआ अलायंस। उसमें है उल्फ क्रिस्टरसन जो हैं, हु विल बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर। उसमें अलायंस जब इलेक्शन हुआ था तो ये चारों इकट्ठे थे। अब मसला हो गया है कि क्योंकि स्वेरिय डेमोक्रातर, स्वीडिश डेमोक्रेट्स जो हैं, उनको कहा जाता है कि ये पुराने जो है ना वो नाज़ी बैकग्राउंड के भी लोग इसमें हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, तो इनकी हम हुकूमत में जगह तो नहीं देंगे, लेकिन इनका जो प्रोग्राम है वो इमिग्रेशन को रोकने का और इस किस्म की चीज़ें, और जो क्राइम करता है उसको वापस घर भेज दिया जाए, इस किस्म की बातें हम अलबत्ता अपनी पॉलिसी में ले आएंगे। तो अब ये सारी चीज़ें बातें हो रही हैं कि ये ग्रुप जो है ना चारों का, मॉडरेटर यानी कंजर्वेटिव, ओल्ड कंजर्वेटिव, स्वीडन डेमोक्रेट्स,
जिनका इन्फ्लुएंस तो बहुत होगा, शायद कैबिनेट में जगह ना मिले। लिबरल पार्टी जिसके 5% वोट आए हैं, और क्या कहते हैं, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स, इनकी गुफ्तगू हो रही है कि कैबिनेट कैसे बने। तो ये एंटी सोशलिस्ट बुनियाद पे आए हैं, ये टैक्स कम करते हैं, लेकिन इमिग्रेशन पे अब मुझे लगता है बहुत रोकथाम होगी। और क्राइम को भी वो सज़ाएं, वो कहते हैं बढ़ा दें। स्वीडन की सज़ाएं बहुत ही अपना मामूली हैं, इनको डबल कर दिया जाए ताकि जो कत्ल कुतल करते हैं वो उम्र कैद भी उनको हो। यहाँ पे कई लोग 6 साल के बाद आ जाते थे बाद कत्ल करके, तो इससे लोग महल तंग आए हुए थे। और अब जो नई हुकूमत होगी वो उन्होंने ये भी कहा है कि जो हम देते हैं ना, वो क्या कहते हैं यार, डेवलपमेंट एड गरीब मुल्कों को, वो भी हम कम कर देंगे, क्योंकि यूक्रेन से इतने लोग आ गए हैं, उन पे खर्च किया जाए, इस किस्म की बातें हैं। सो द न्यू प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग टू बी उल्फ क्रिस्टरसन, जो हैं कंजर्वेटिव पार्टी के। ऑल्दो उनकी पार्टी को इस ग्रुप के अंदर मेजॉरिटी नहीं मिली, उनको 19 पॉइंट समथिंग, और स्वेरिये डेमोक्रातर यानी स्वीडिश डेमोक्रेट्स को 20+ कुछ मिला है। लेकिन बाकी जो इनके साथ तीन पार्टनर है ना, वो नहीं चाहते कि, क्योंकि इनका बैकग्राउंड फर्स्ट क्या कहते हैं, रेसिस्ट भी है, स्ट्रांगली एंटी इमिग्रेशन है, और एंटी इस्लाम भी वो समझते हैं। तो इनको हुकूमत तो ना दी जाए, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस बहुत होगा। तो इट विल बी अ गवर्नमेंट ऑफ प्रॉबेबली द लिबरल पार्टी, जिसके पास 5% है, और मॉडरेट पार्टी के तो प्राइम मिनिस्टर होंगे उल्फ क्रिस्टरसन। और तो जो ऑपोजिशन होगी ना, अब ये है कि जो सेंटर पार्टी है, जो फार्मर्स पार्टी है, उसकी लीडर ने रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि उनके बहुत वोट कम हो गए हैं, लेकिन वो दे आर इन द पार्लियामेंट। तो अब ये भी सोचा जा रहा है शायद ऐसी कोई उनकी लीडर आ जाए जो इन चार के साथ मिलके हुकूमत बनाने के अंदर इंटरेस्टेड हो, क्योंकि वो सिर्फ सपोर्ट करते थे सोशल डेमोक्रेट्स के, बट दे आर देमसेल्व्स एंटी सोशलिस्ट बैकग्राउंड। फार्मर्स की पार्टी है, बट वी डोंट नो। 27 सितंबर तक उल्फ क्रिस्टरसन को जाके तो बताना है स्पीकर को कि भी ये मेरी हुकूमत होगी, ये मेरे मिनिस्टर होंगे। विल ही सक्सीड बाय दैट कि अभी वो निगोशिएशन चलेंगी कुछ और देर, वी डोंट नो। लेकिन इलेक्शन हो गया, सोशलिस्ट ब्लॉक और ग्रीन ब्लॉक जो है वो हार गया। तो स्वीडन के अंदर एक एंटी इमिग्रेशन आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर पे इस दफ़ा बहुत ज़ोर होगा, और जो सज़ाएं हैं वो बहुत बढ़ा दी जाएंगी। इन सारी पार्टी लीडर्स में जो वेंस्टर पार्टी यानी फॉर्मर कम्युनिस्ट पार्टी, वो एक ईरानी लेडी है। सो यहाँ पे 3-4 लीडर जो हैं वो औरतें, आउट ऑफ द 8। Magdalena Andersson जो सोशल डेमोक्रेट्स हैं, शी विल कंटिन्यू एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और दिस लेडी फ्रॉम द वेंस्टर पार्टी। सेंटर पार्टी की लीडर जो है, जो रिज़ाइन कर गई है, फ़िलहाल औरत ही थी, एनी लोफ उसे कहते थे, और KDS की एबा बुश। ये देयर आर 4 लीडर्स ऑफ पार्टीज हु आर वेमन। तो ये इलेक्शन रिजल्ट है। उल्फ क्रिस्टरसन और उनके ब्लॉक को 176 सीट्स मिली हैं, और माग्दलेना एंडरसन और उनका जो ब्लॉक है उसको 173 सीट्स मिली हैं। लिहाजा जो हुकूमत बनेगी वो बुर्जुआ पार्टीज़ की बनेगी, एंटी सोशलिस्ट आप कह सकते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई थॉट आई शुड एक्सप्लेन कि स्वीडिश इलेक्शन क्या हुआ और क्यों इस किस्म का रिजल्ट आया। ऑल द बेस्ट, सी यू लेटर, थैंक यू वेरी मच।